दोस्तों आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में बिहार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। बिहार में चुनाव से पहले डोमिसाइल रिजर्वेशन की मांग तेज, नीतीश सरकार चुप, आरजेडी बोली 100% आरक्षण देंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल की 6 चरणों में होगी परीक्षा, डेट जारी। राबड़ी आवास में लालू से मिलने पहुंचे जेडीयू के नेता। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए निकली वैकेंसी की परीक्षा 6 चरणों में होगी। 16 जुलाई से एग्जाम शुरू होगा और 20, 23, 27, 30 और 3 अगस्त तक परीक्षा होगी। एग्जाम को लेकर 16,73,586 आवेदन आए हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेज हो गया है। एक ताजा ओपिनियन पोल के नतीजों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन इंडिया के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन इंडिया बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बना सकता है। राजधानी पटना में सोने चांदी के भाव ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिवाली तक बढ़ सकते हैं दाम। पटना में सोना चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 1.11 लाख प्रति किलो बिक रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली तक दोनों धातुओं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती हैं। पुलिस पर हमले के आरोप में 3 गिरफ्तार, 50 पर एफआईआर। रिटायर्ड जवान की मौत पर हुई थी हिंसा, पिस्टल छीनने का भी किया गया था प्रयास। बिहार के 6,390 टीचरों को पसंद नहीं आई नई पोस्टिंग, वापस लिया ट्रांसफर का आवेदन। शिक्षा विभाग ने तबादला के लिए आवेदन करने वाले वैसे शिक्षकों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया है जो तबादला नहीं चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों के लिए 5 जून को पोर्टल खोला गया था। सैनी बोले तेजस्वी यादव ही महागठबंधन सीएम का फेस। महागठबंधन की चौथी बैठक में पार्टियों से मांगा गया सीटों का ब्यौरा। लॉ एंड ऑर्डर पर आंदोलन की तैयारी। आगामी वर्ष होने जा रही जनगणना से अकेले उत्तर प्रदेश में होंगी लोकसभा की 143 सीटें। बिहार में भी बढ़ सकती है संख्या। 2029 तक 33% महिला आरक्षण लागू करने की भी तैयारी। यदि 2026 की अनुमानित जनसंख्या को आधार माना जाए तो लोकसभा की कुल सीटें 848 बढ़ सकती हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश की 143 सीटें होंगी, जहां वर्तमान में 80 सीटें हैं। बिहार में भी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने तले पकौड़े। दरभंगा में नेता ने कहा रोजगार के नाम पर हो रहा है खिलवाड़, निकम्मा होना बंद करे सरकार। शिक्षकों को 15 जून तक मिलेगी खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने राज्य में स्थानांतरित शिक्षकों को विद्यालय में आवंटन का कार्य 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। आवंटित विद्यालयों में शिक्षकों को 22 से 30 जून तक योगदान करना अनिवार्य है। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है, जिसमें पारदर्शिता और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। समस्तीपुर में जिला नियोजन कार्यक्रम में तालाबंदी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोजगार को लेकर किया प्रदर्शन। अध्यक्ष बोले बेरोजगारी चरम पर। बिहार की 4 लाख महिला कर्मियों के लिए खुशखबरी, नीतीश सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालय के पास आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है। इस योजना से महिला शिक्षक, महिला सिपाही और पंचायत से सचिवालय तक काम करने वाली महिलाओं को लाभ होगा। प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता वाली एक कमेटी निजी मकानों की पहचान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शेखपुरा के अरियारी थाना क्षेत्र से 4 दिन पहले किडनैप किशोरी को किया गया बरामद। शौचालय के लिए घर से निकली थी, मोबाइल लोकेशन से पकड़े गए दोनों आरोपी। बिहार में निकली कांस्टेबल व क्लर्क समेत 2180 पदों पर भर्ती। बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 2180 पदों पर सीधे भर्ती होगी। इसके अतिरिक्त 1245 पद आंतरिक व्यवस्था के तहत प्रोन्नति से भरे जाएंगे। विभाग ने सीधे बहाली वाले 2180 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से संबंधित आयोगों को अधियाचना भेजी है। इनमें सबसे अधिक 1603 मध्यपद निषेध सिपाही के हैं। इन पदों के लिए केंद्रीय चयन परिषद को अधियाचना भेजी गई है। जो सरकार बेरोजगार कर रही है उसका हम पलायन करेंगे, कन्हैया कुमार बोले। देश की अर्थव्यवस्था जापान से अच्छी, फिर 80 करोड़ लोग 5 kg अनाज क्यों।
बिहार में इन 9 जाति के परिवार के हर सदस्य को मिलेंगे 2.39 लाख रुपए। पक्का मकान भी देगी सरकार। कमजोर जनजातीय समूह को 1308 परिवार अब पक्के मकान में रहेंगे। मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत सरकार राशि देगी। प्रत्येक परिवार को कुल 2.39 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें 2 लाख सहायता राशि के साथ शौचालय निर्माण और मजदूरी की राशि भी सम्मिलित है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार को बंगाल नहीं बनने देंगे। 2025 में नेता नहीं जनता चुनाव लड़ेगी। 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी, वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी, राशन और पेंशन। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आप इसको अपडेट करवाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में कई सरकारी सेवा और लाभों से वंचित रह सकते हैं। गोपालगंज में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। 223 बीएलओ सुपरवाइजर का ऑनलाइन मूल्यांकन पूरा। मतदान केंद्रों की करेंगे निगरानी। बिहार के 1,50,000 शिक्षकों के वेतन विसंगति जल्द दूर होगी। शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई तक पुनर्निर्धारण और बकाया भुगतान का लक्ष्य रखा है। ग्रीष्म अवकाश के बाद ली जाएगी आपत्तियां। प्रशांत किशोर ने फिर किया चैलेंज, बोले हम या फिर बिहार में नवंबर के बाद नया सीएम। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नवंबर के बाद बदलाव होगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और जनता का राज होगा। आरा में उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करने की अपील की। बक्सर में उन्होंने कहा कि इस बार सीधे टक्कर जन स्वराज और एनडीए के बीच होगी। पीएम मोदी 20 जून को सिवान दौरे पर। बिहार को देंगे 7,170 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम 20 जून को सिवान में जनसभा प्रस्तावित है। यहां से वे जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 7,170 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इससे राज्य में 22 शहरों के लोगों को फायदा होगा। इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट उद्घाटन, 14 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का शिलान्यास शामिल है। इसके अलावा 13 शहरों में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास भी करेंगे। बिहार को मिलेगा नया तीर्थ स्थल। 12 एकड़ में बनेगा सीता मंदिर। लगेगी 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा। सीतामढ़ी में माता सीता के नाम पर 12 एकड़ में भव्य मंदिर बनेगा। इसमें 108 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा होगी। रामायण रिसर्च काउंसिलिंग देखरेख करेगी। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन कर सकते हैं। बिहार में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बजा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार के 38 जिलों में पंचायत उपचुनाव की घोषणा कर दी। कुल 2,634 रिक्त पदों पर जुलाई को मतदान होगा। इनमें सबसे अधिक ग्राम कचहरी, पंचायत, वार्ड सदस्य के पद खाली हैं, जिसमें चुनावी हलचल तेज हो गई है। बिहार में एक बार फिर पंचायती चुनाव माहौल बनने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 2,634 रिक्त पदों पर पंचायत उपचुनाव कराने की घोषणा की है। अब सभी 38 जिलों में गांव की सरकार के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। नामांकन की प्रक्रिया 14 जून से शुरू होगी और मतदान 9 जुलाई को होगा। नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया लड़का। लोगों ने पहले की पिटाई फिर शादी कराई। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर दर्ज कराई एफआईआर। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा बिहार में हमारी सरकार बनने पर 60 साल से ज़्यादा आयु के लोगों को 2,000 रुपये पेंशन देंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को 2,000 रुपये पेंशन देंगे। 10 लाख तक की राशि स्वीकृति करेंगे मुखिया। पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी अनुमति। सामान्य मौत पर भी मिलेगा 5 लाख। 1 जुलाई से बिना आधार नहीं बुक होगा तत्काल टिकट। पहले आधे घंटे में एजेंट की एंट्री रहेगी बैन। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 जुलाई से केवल आधार वेरीफाइड उपयोगकर्ता ही IRCTC वेबसाइट और ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे। 15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होगा। एजेंटों को बुकिंग खुलने के शुरुआती 30 मिनट तक टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राजगीर में
14 पदों पर होगी भर्ती। गेस्ट फैकल्टी और कोच के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। लास्ट डेट 26 जून। यूपीआई 3,000 रुपये से ट्रांजैक्शन पर लग सकती है मर्चेंट फीस। अचानक बदलाव की वजह क्या है? मोदी सरकार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर बड़ा बदलाव लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 3,000 से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर फिर लागू हो सकता है। छोटे ट्रांजैक्शन 3,000 तक की फ्री बने रहेंगे। जनवरी 2020 से चल रही जीरो एमडीआर पॉलिसी यानी मर्चेंट पर जीरो फीस का नियम खत्म हो जाएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान में तेजी आ गई है। एक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के नतीजों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट महागठबंधन इंडिया बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बना सकता है। करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से पहले हुए 6 बदलाव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त कब आएगी, इसको लेकर अभी तक कोई सही अपडेट नहीं आया है। इस नए वित्त वर्ष की पहली योजना की 20वीं किस्त 31 जुलाई से पहले कभी भी आ सकती है। इसी बीच करोड़ों किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। पीएम किसान पोर्टल पर 6 नए बदलाव हुए हैं, जिन्हें आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए ताजा सर्वे में बिहार के लोगों की पसंद सामने आई है। सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बने हैं। 43% लोगों ने उन्हें पसंद किया है। वहीं नीतीश कुमार को 31% लोगों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और वहीं प्रशांत किशोर को 9% लोगों ने पसंद किया और वो तीसरे स्थान पर रहे। आम आदमी पार्टी का बिहार में बड़ा ऐलान। बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गठबंधन पर पार्टी ने साफ किया रोक। बिहार में 29 जून को फिर से सियासी संडे। चिराग पासवान राजगीर में तो उपेंद्र कुशवाहा गयाजी में गरजेंगे। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबर जानने के लिए आप एके न्यूज के साथ जुड़े रहिए।